A very good morning to all of you, dear children. Now, today I am going to start the first chapter of class 10 science, that is the chemical reaction and equation. This is the first chapter, and the most important point is that you have the knowledge of writing chemical formula. आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं, वो सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप उनको ज़रूर रिवाइज कर लो और तब आपके लिए चैप्टर आसान हो जाएगा। इन क्लास 10 द फर्स्ट 3 चैप्टर्स देर इज़ नीड ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन, सो यू शुड हैव अ clear concept of writing chemical formula. So now what are the objectives for the today's session? First of all, we are going to learn about the chemical reaction, what are reactants and products, how to write chemical reaction, chemical equation, and balancing of chemical equations. So these are the points, these are the today's topic which will be covered, and you have to learn it. So from your daily life there are so many changes you can observe and you are observing in your day-to-day life. First of all, you can take the milk is left at room temperature during summers. What happens, you know, an iron तवा और पैन और नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफेयर, आपको पता है क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है। फूड इज कुक्ड, जब आप भोजन बनाते हो तो उससे पहले जो रॉ फूड मटेरियल लेते हैं, देन आफ्टर कुकिंग जब जो प्रिपेयर्ड फूड होता है वहाँ एक नया प्रोडक्ट बनता है। यानी कि आपके डे टू डे लाइफ में बच्चों आपके आसपास ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आप ऑब्जर्व करते हो, एंड यू सी दैट आफ्टर द चेंजेस न्यू प्रोडक्ट्स आर formed, new things are formed. It means the original situation is entirely different. So what do you observe here? In the nature and the identity of the initial substance have somehow changed. ये सिचुएशंस आपके डेली लाइफ में होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती है कि शुरू में कुछ और होती है, बाद में कुछ और बन जाता है। जैसे कुकिंग ऑफ फूड हो गया, मिल्क को अगर आप छोड़ दो, या मिल्क से कर्ड का बनना हो गया, या किसी चीज़ को आप बर्न करते हो। दीज आर द सिचुएशंस, जनरल डे टू डे लाइफ के सिचुएशंस हैं जहाँ पर हम चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं। नाउ दिस इज द एन एक्टिविटी टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। आप इस पिक्चर को देख के आसानी से समझ सकते हो, एंड यू हैव आल्सो डन दिस एक्टिविटी इन प्रीवियस क्लासेस। क्लास 7th 8th में भी आपने किया होगा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जब आप यहाँ पे बच्चों देखो मैग्नीशियम रिबन को आप यहाँ पे बर्न करते हो, तो बर्न करते हैं, उसके बाद डेजलिंग फ्लेम के साथ ये बर्न होता है, एंड आफ्टर दैट यू कैन सी हियर वाइट पाउडर्ड इज फॉर्म। यहाँ पर आपको क्या बन रहा है, इस वॉच ग्लास में वाइट पाउडर्ड बनता है। तो जहाँ आपका मैग्नीशियम रिबन एक सॉलिड सब्सटेंस की तरह है, उसके बाद वो पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और उस समय क्या रिलीज होती है, लाइट रिलीज होती है, डेजलिंग फ्लेम रिलीज होता है। सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। इसको आपको बच्चों बहुत ही अच्छे से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जो हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस होते हैं, उसमें इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं कि सब्सटेंस इज बर्न्ड विद अ डेजलिंग फ्लेम। तो सब्सटेंस इज व्हाट, इट इज द मैग्नीशियम रिबन। और वाइट पाउडर के रूप में जो कन्वर्ट हो जाता है, ये वाइट पाउडर क्या होता है, इट इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने MgO लिखा, तो इट्स यू शुड हैव द नॉलेज हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला। दैट्स वाई इन स्टार्टिंग आई सेड दैट all of you should go through the revision of the topic how to write chemical formula. Okay, so now there is the अनदर एक्टिविटी गिवन इन एनसीईआरटी बुक। हमने इसको यहाँ लेबलिंग नहीं की है अभी, आपको इसको लेबलिंग करना है। जो फर्स्ट लेबलिंग आपका होगा दैट इज़ द कॉर्क, सेकेंड आप देख रहे हो वो आपका ग्लास ट्यूब है, थर्ड जो है आपका वो कॉनिकल फ्लास्क है, फिर उसके बाद से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो आप येलोइस कलर में, लाइट येलोइस कलर में देख रहे हो, दैट इज़ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और उसमें जो आप ऐसे चिप्स के शेप में छोटे छोटे देख रहे हो, उसको जिंक ग्रेनुल्स कहते हैं। इसका मतलब है देयर इज़ द रिएक्शन बिटवीन these two chemical substances, zinc granules और dilute sulfuric acid will react together। हम रिएक्शन की बात अभी करने वाले हैं। आप देख रहे हो कि इनके बीच में जब रिएक्शन होता है तो कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। सो केमिकल रिएक्शन क्या है, सबसे पहले कुछ टर्म्स है जिनको हमें बहुत आसानी से समझना होगा। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज का ही दूसरा नाम है केमिकल रिएक्शन।
Chemical reaction is the process where substances change into different substances through the breaking of chemical bonds and formation of new bonds. आप यहाँ देख सकते हो जो ब्लू कलर से हमने रिप्रेजेंट किया जिसको मैं अभी इनसर्कल कर रहा हूँ, एंड दीज आर द अनदर काइंड ऑफ सब्सटेंस दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द red circles. Now what happens, the bond is broken and the new bonds are formed here. So in a chemical reaction, what happens, the original substances, the original materials undergoes through some kind of changes, and that what type of changes are taking place there, there is the breaking of the chemical bonds and the new substances are formed. So it can be defined what is a chemical reaction. A definition may be given as the process by which one or more substances are rearranged to form different substances, and it is another name for chemical change. अब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो आप क्या ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, कौन कौन से ऑब्जर्वेशन आपके होंगे, देयर मे बी द चेंज इन कलर, देयर मे बी सम ऑर्डर, कुछ आपको स्मेलिंग आएगी, चेंज इन द स्टेट, लिक्विड सॉलिड स्टेट का चेंज हो सकता है, सॉलिड से गैसेस स्टेट बन सकता है, लिक्विड से गैसेस स्टेट बन सकता है, दीज आर चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व्ड, या प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। तो ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, यू कैन सी हियर, जब आप कोई रिएक्शन कराते हो और आफ्टर द रिएक्शन इन टेस्ट ट्यूब यू विल सी दैट सम सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जैसे यहाँ पे ब्लू कलर में देखो रिएक्शन के बाद दिखाया गया, ये आपका सॉल्यूशन है, ये सस्पेंशन हो गया, सस्पेंशन में पार्टिकल जो होते हैं सस्पेंडेड होते हैं, और यहाँ पर नीचे में जो पार्टिकल जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ आफ्टर द रिएक्शन दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। यहाँ पर आप देख लो चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर शो कर रहा है 20 डिग्री सेल्सियस, नाउ द टेम्परेचर इज रेज टू 60 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन कलर, ग्रीन से क्या हो गया, पिंक कलर में चेंज हो गया। सो दीज आर द सिचुएशन, दीज आर द indicators for chemical reaction. This question is also very important. What are the indicators for a chemical reaction? So you should write there are different indicators. There may be color change हो रहा है तो आपको chemical reaction हो रहा होगा, there may be the order change, अगर smell change हो रहा है तब chemical reaction हो रहा होगा, there may be the change in state, or there may be the formation of precipitate, there may be the change in temperature. So these are the 5 points which shows that a chemical reaction is टेकिंग प्लेस। तो यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट आर द इंडिकेटर्स फॉर अ केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट इट इज द अनदर नेम फॉर केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज क्या होता है, जहाँ एक नया सब्सटेंस बनता है तो उसका ओरिजिनल इनिशियल जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है इट इज टोटली लॉस्ट एंड द न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म थ्रू द केमिकल रिएक्शन। इज इट क्लियर? सो नाउ मूविंग फर्दर, now you can see here there are two terms, one is the reactant and another one is the product. Actually during the writing the chemical equation, now what is the chemical equation, it is a representation। जैसे वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से होता है। तो हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन जो है दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं टुगेदर। सो these two substances are the starting substances. So starting substances in a chemical reaction is called reactant, जिससे आपको रिएक्शन स्टार्ट करना है। और आफ्टर द रिएक्शन एरो के बाद जो सब्सटेंस बनता है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट इज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब आप रिएक्शन लिख लेते हो तो आप जो भी यहाँ पर ये H2 क्या लिखा है, दिस इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, O2 इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन, H2O इज द सिंबल ऑफ वाटर। तो दीज आर द केमिकल फार्मूलाज। लेकिन इस केमिकल फार्मूला के आप देख रहे हो इन फ्रंट में हमने नंबर लिखे, 2 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है। दीज नंबर्स प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ टर्म और प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ केमिकल फार्मूला इंडिकेट्स how many molecules or atoms take part in the reaction, and these are called the coefficient, and it is required to balance the chemical equation. So किसी भी केमिकल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा आपको रिएक्टेंट जो स्टार्टिंग सब्सटेंस होगा, एक होगा प्रोडक्ट जो आपको फॉर्मेशन में भाग लेता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखो, अगर हमने लिखा N2 प्लस H2, सो N2 एंड H2 क्या हो गया, दीज आर रिएक्टेंट्स। और एरो मार्क करके हमने लिखा NH3, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। इज इट क्लियर? एंड दिस इज द केमिकल equation. Now a chemical equation is defined as it is a shorthand method
of showing the changes take place in a chemical reaction. किसी भी chemical reaction को आप एक statement देते हो. For example, when you say that nitrogen and hydrogen react together to form ammonia, this is the complete sentence. But when it is written in the form of shorthand method using the chemical formula for the reactants and products, then it becomes a chemical equation. और जब आप सिर्फ एक सिंपल केमिकल इक्वेशन लिखते हो जहाँ पर आपने कोएफिशिएंट का यूज़ नहीं किया होगा, तब उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला इक्वेशन. लेकिन जैसे आपने कोएफिशिएंट इंट्रोड्यूस कर दिया, इट इज़ बैलेंस्ड नाउ, देन इट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. इट मीन्स इन अ केमिकल इक्वेशन इट शुड बी बैलेंस्ड. द टोटल नंबर ऑफ एटम्स taking part in the reactant side should be equal to the total number of the atoms or in the product side. Is it clear? सो केमिकल इक्वेशन क्या शॉर्ट हैंड मेथड है. आप पूरा का पूरा वो सेंटेंस नहीं लिखते बल्कि उसको केमिकल फार्मूला के थ्रू लिखते हो. ओके, सो वाइल राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन पहले वर्ड इक्वेशन होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, और एरो के थ्रू दोनों को सेपरेट करते हैं. जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है, और आपके लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे उनके बीच में प्लस साइन यूज़ करेंगे, राइट हैंड साइड में जितने भी प्रोडक्ट होंगे उनके बीच में प्लस साइन यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम इज अ रिएक्टेंट, ऑक्सीजन इज अ रिएक्टेंट, एंड द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म्ड हियर. तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में हमने प्लस साइन लिखा. इसको हम वर्ड इक्वेशन बोलते हैं बिकॉज द वर्ड्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द रिएक्शन. केमिकल इक्वेशन को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के थ्रू, बीच में एरो का यूज करते हो, तो लेफ्ट हैंड साइड फॉर द रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड फॉर द प्रोडक्ट, एंड इन द बोथ द साइड्स द नंबर ऑफ एटम्स should be same. Why number of atoms should be same for each element? To fulfill the law of conservation of mass. आपने पढ़ा है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको फुलफिल करना है. अब देखो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, वर्ड इक्वेशन है इसका ये केमिकल फार्मूला का. व्हेन द केमिकल फार्मूला इज यूज, नाउ Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2. अब आप इसमें देखो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं. हम फिर से एक बार आपको जो हमने रिएक्शन लिखा था, अब इसमें देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, अमोनिया बन गया. नाउ यू कैन सी हियर व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स फॉर नाइट्रोजन 2, फॉर हाइड्रोजन it is 2 inside reactant side. In product side you can see here nitrogen is 1 and hydrogen is 3. It means the number of hydrogen atom is not equal and number of nitrogen atom is also not equal. So there is need to balance it, because if it is not balanced it will not obey the law of conservation of mass. So what we have to do, we will go through the hit and trial method. आपको प्रैक्टिस करनी होगी इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है. आपको हीट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू इसको प्रैक्टिस करनी है. जैसे आप सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, टेबुलर फॉर्म में करेंगे, उसमें एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट्स जो रिएक्टेंट साइड में होंगे वही एलिमेंट्स प्रोडक्ट साइड में होंगे. तो यू विल राइट द सिंबल ऑफ द रिएक्टेंट. जैसे इस इक्वेशन में हमने ZnHS सल्फर और ऑक्सीजन को लिख दिया. फिर टोटल नंबर, ओके. तो पहले हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट के साइड में जितने एलिमेंट्स उसको लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रोडक्ट के साइड के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लिखते हैं. इज इट ओके? इफ बोथ द साइड द नंबर ऑफ एटम्स फॉर ईच एलिमेंट इज इक्वल, देन वी कैन से द रिएक्शन इज बैलेंस्ड. इफ इट इज नॉट इक्वल देन वी हैव टू बैलेंस इट. अब एक और एग्जांपल ले लो, Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2. टेबुलर फॉर्म बनाओ, सिंबल लिखो एलिमेंट्स के. 1 2 1, आयरन का एक एटम है और हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 1 है. इसको आप देख लो, इधर 3 2 और 4 है, इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है. सो व्हाट वी हैव टू डू, विदाउट चेंजिंग ड्यूरिंग द बैलेंस दिस पॉइंट शुड बी केप्ट इन योर माइंड. वी कैन नॉट अल्टर द फार्मूला. हम फार्मूला नहीं चेंज कर सकते जितने भी एलिमेंट्स हैं, और उसको बैलेंस करने के लिए हमें उसके इन फ्रंट में नंबर ऑफ किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करने की. जैसे इस इक्वेशन को देखो, नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है. जिस साइड में कम पड़ रहा है सबसे पहले उसको हम बैलेंस करते हैं. नाइट्रोजन 1 है, यहाँ 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया. जब मल्टीप्लाई कर दिया देन नाइट्रोजन विल बिकम 2. बट व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नाउ इट बिकम 6. अब हाइड्रोजन यहाँ 6 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 2 था, दिस साइड इट शुड मल्टीप्लाइड बाई 3. तो अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया. तो नाउ नाइट्रोजन इज 2, हाइड्रोजन इज 6, हाइड्रोजन इज 6, द इक्वेशन इज बैलेंस्ड.
सो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में जाना है और इसको बैलेंस करना है। अपने इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए आप उसमें क्या कर सकते हो, स्टेट ऑफ सब्सटेंस को लिखो। अगर गैसेस है तो जी का यूज करो, स्मॉल जी। अगर वो लिक्विड है तो स्मॉल एल। अगर वो एक्वा सॉल्यूशन में है, पानी में अपने वो सॉल्यूशन बनाया तो एक यू लिखो, और अगर वो सॉलिड है तो एस लिखो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट I have just written this equation. Again I am writing the same equation: nitrogen plus hydrogen, arrow NH3. Now nitrogen is gas G, hydrogen is gas G, and ammonia is formed, that is also G, then it will G. इस तरीके से आपने क्या किया, सारे इक्वेशन को जब लिख लिया तो जो भी सब्सटेंस जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फॉर्म हुए थे, आपने उनके स्टेट्स ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट किया कि वो सॉलिड है, गैसियस या लिक्विड है। तो आपका क्या होगा, और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगा इक्वेशन। इट क्लियर? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, आयरन इज सॉलिड, आयरन सॉलिड है। आयरन जब सॉलिड है तो उसको हमने क्या लिख दिया, एस लिख दिया। वाटर को क्या लिख दिया हमने, यहाँ पर गैस लिखा है। एक्चुअली वाटर इज रिटन गैस, इसका मतलब वो वेपर फेज में रिएक्ट कर रहा है। Fe3O4 आपको सॉलिड बन गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। सो दिस इज द मेथड ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंस करने के लिए आप हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करोगे। पहले रिएक्टेंट में जितने एटम्स हैं उनके नंबर को नोट करोगे, प्रोडक्ट में जितने एटम्स हैं उनके नंबर को नोट करोगे, और देखोगे दोनों साइड में इक्वल है कि नहीं है। द साइड इन विच साइड there is less number of atom, that side you have to multiply by the होल नंबर। किसी होल नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे 1 2 3 से, फिर एक बार रीचेक करोगे कि दोनों साइड इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, एंड इफ इट इज इक्वल देन यू कैन बैलेंस इट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, अगेन आई एम गोइंग टू रिमाइंड यू, यू शुड हैव अ क्लियर नॉलेज ऑफ राइटिंग केमिकल फार्मूला। सपोज एल्यूमिनियम सल्फेट बोला गया आपको, एल्यूमिनियम सल्फेट अवॉर्ड स्टेटमेंट आप पढ़ोगे। अभी जैसे आपको हम यहाँ कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, सपोज इट इज इन द सेकंड क्वेश्चन गिवन हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड। तो जितने भी आपके गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर फाउंड इन द मॉलिक्यूलर स्टेट। तो हाइड्रोजन के लिए कभी आप एच नहीं लिखोगे, इट शुड बी रिटन H2। क्लोरीन के लिए Cl2। तो जो मॉलिक्यूलर स्टेट में एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए H2 Cl2 O2 N2 ये लिखना होता है, ना कि सिर्फ N लिखना होता है। अब जैसे यहाँ बेरियम क्लोराइड है तो आपको बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, एल्युमिनियम सल्फेट का आना चाहिए। अगर बच्चों ये आपको नहीं आता है, यू शुड गो थ्रू द प्रैक्टिस। आप इसकी प्रैक्टिस करो, रिविजन करो 9th क्लास की बुक से, देन यू शुड अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। So when I will come with the next session, I think all of you will have the clear concept of writing chemical formula. You have a clear concept of writing chemical equation. You should कॉन्सेप्ट एंड यू शुड हैव द कमांड ऑफ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। ये देखो दो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 में वर्ड स्टेटमेंट है, इसको आपको कन्वर्ट करना इक्वेशन के रूप में। दीज आर द इक्वेशंस, यू हैव टू राइट द केमिकल इक्वेशन। फार्मूला इक्वेशन लिखोगे, फिर उसको आप केमिकल इक्वेशन के रूप में बैलेंस करोगे। यहाँ पर डायरेक्ट आपको बैलेंस करना है। तो दीज आर द क्वेश्चंस गिवन टू यू टू सॉल्व इट टुडे। सो आई थिंक दैट टुडे सेशन इज ओवर। आप सबको केमिकल रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है इन ऑर्डर टू फुलफिल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और बैलेंसिंग के लिए विच मेथड विल बी यूज, हीट एंड ट्रायल मेथड। यानी आप नंबर ऑफ एटम्स फॉर ईच एलिमेंट रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में काउंट करोगे, और ट्रायल मेथड के थ्रू यू विल ट्राई टू बैलेंस इट। One point should be kept in your mind that there should be no change in the chemical formula